खुदावंद यस्सु के जलाली बाबरकत और कुदरत वाले नाम में मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, मैं आपका भाई पास्टर तारिक लाल खुदा के कलाम मुकद्दस को लिए हुए आपके दरमियान मौजूद हूँ। और मेरे अजीज़ों, आज हम बात करेंगे वक्त की अहमियत। और कलाम में लिखा है, इफ्सियों के नाम पौलुस का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत से, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी को समझो कि क्या है। खुदा की मर्ज़ी वक्त के तल्लुक से क्या है, खुदा की मर्ज़ी आपकी निजात के तल्लुक से क्या है। इसके अंदर बहुत सी बातें हैं समझने की। खुदा की मर्ज़ी को समझो, वक्त को गनीमत जानकर कि रुपया पैसा जमा करना है या रुपया पैसा अंजील की मुनादी के लिए देना है। आपने अपने आप को रेस्ट के लिए इतवार वाले दिन सोना है या उठकर चर्च की तैयारी करनी है, समझना है। ये वक्त है, वक्त को गनीमत जानना है। दिन चढ़ जाए, पेरेंट्स शो डालते, अरे उठ जा पुत्र, और दोपहर के 12 बज गए ने, काका उठ जा, और टाइम हो गया, सारे नाश्ता करके, तेरा तो प्यो भी ड्यूटी ते चला गया, आधा घर का काम भी मैंने कर लिया है, असी तो अद्धा लाहौर भी फिर के वापस आ गए हैं, और तेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही। नो, वक्त को गनीमत जानो मेरे बच्चों, इसके मैनेजमेंट के अंदर रहो। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है मेरे प्यारों। आप रातों को जागे, सारी रात मोबाइल पे वक्त गुजारे, लैपटॉप पर वक्त गुजारे, कंप्यूटर ऑन है, और सुबह सोए और शाम को जागे। यकीन करो मेरे बच्चों, यू आर अगेंस्ट द नेचर। आप फितरत के खिलाफ खड़े हुए हैं, आप नेचर के खिलाफ खड़े हुए हैं, और कभी नेचर का मुकाबला ना करो। डोंट स्टैंड फ्रंट द नेचर। और आप वक्त को गनीमत जानो कि खुदा ने क्या निज़ाम कायनात बनाया है, क्या सिस्टम है। सूरज निकलता है, रोशनी आती है, आपको सब कुछ नज़र आता है। आपकी आईसाइट वीक है, मेरी तरह ऐनक लगाओ तो बाहर जाओ, काम करो, लेकिन रात को आपकी आईसाइट ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं आप ठोकर खा सकते हो, आप गड्ढे में गिर सकते हो, क्योंकि वो अंधेरा है। वो आपका घर में रहने का टाइम है, वो आपका सोने का टाइम है, वो आपका रेस्ट करने का टाइम है, वो आपका अपनी फैमिली में रहने का टाइम है, ना कि बाहर फिरने का टाइम है। सिस्टम, निज़ाम कायनात, इस पर गौर करो मेरे बच्चों। मेरे पास्टर ने, पास्टर आज़म एंथनी, एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने एक बार सिखाई। कलाम सुनाते हुए वक्त के तल्लुक से वो बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि आपने कभी देखा है कि परिंदों को भी ब्लड प्रेशर कभी हाई होता है? क्यों नहीं होता? इसलिए कि जैसी शाम होती है वो अपने घोंसलों में चले जाते हैं, फिर उनको खाने पीने की फिक्र नहीं होती। बच्चे हम सब रात को उठ रहे हैं जनाब, रात को 2 अम्मी उठो ज़रा भूख लगी, पराठा बना दो, अंडा बना दो, ये बना दो, वो बना दो, बर्गर ऑर्डर कर लिया, वो जनाब फूड पांडा वाले आ रहे हैं, वो आ रहा है। क्यों आज इंसान बीमारी का शिकार है? क्यों आज इंसान डिप्रेशन का शिकार है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, शुगर हर वक्त हर शख्स को सताए हुए है? क्यों ये प्रॉब्लम्स है? क्योंकि सब नेचर के खिलाफ काम कर रहे हैं। एवरीवन अगेंस्ट द नेचर। जब टाइम की कदर नहीं, खुदा ने एक निज़ाम बनाया कि मेरे बेटे उठ जा, ये रोशनी है, और सो जा, अब ये तेरे आराम करने का वक्त है। लेकिन मोबाइल, टेक्नोलॉजी, ये मीडिया, सोशल मीडिया, इसने ऐसा इंसान को बना दिया कि इसने इंसान को खुदा के और निज़ाम में खुदा के खिलाफ खड़ा किया हुआ है। देखिए बच्चों, जब भी आपके कलाम में लिखे ना, जब तो अपनी कोठरी में जाए तो दरवाज़ा बंद कर और दुआ कर। तो अब खामोशी में, अलहदगी, जैसे खुदा का पाक तुझे गाइड करे, दुआ कर। लेकिन देखिए, जब मोबाइल आपके हाथ में होते ना,
تو کلام میں لکھے نا پھر خدا سے تنہائی میں بات کر، گو ان دا انر، پھر انسان سے نہیں خدا سے بات کر، خدا تیرے ساتھ بات کرے۔ تو موبائل جب میرے بچوں آپ کے ہاتھ میں ہوگا نا، پھر آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، پھر آپ صرف موبائل پہ، یہ ایسے جیسے اب یہ خدا ہے، یہ خدا ہے۔ جب بھی موبائل آپ کے ہاتھ میں آئے گا آپ کسی سے بات بھی نہیں کریں گے۔ ماں نے یا پیو نے آواز دی تھی، ہاں جی ہاں جی کیا ہوا، اس طرح جیسے آپ ایک دم سے واپس آئے ہیں، آپ بڑی دور گئے ہوئے تھے، سوری مجھے سمجھ نہیں، ہاں جی کی کیا سی، کیا کہا تھا آپ نے، کیونکہ آپ بڑی دور گئے ہوئے تھے، آپ بہت دور تھے، آپ ایک ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، آپ بہت دور تھے، آپ بڑی دور سے واپس آئے ہیں، موبائل آپ کو بڑی دور لے کر گیا ہوا تھا، اور آپ جب تک موبائل آپ کے ہاتھ میں رہے گا آپ خاموش رہیں گے، آپ کی آواز نہیں نکلے گی۔ 10 لوگ گھر کے اندر ہے، 10 کے ہاتھوں میں موبائل ہے، کانچ اس طرح سناٹا ہوئے گا کہ جس طرح چور بھی بڑی دلیری نہ اندر آ جائے گا، واہ یا بھائی یہ نہ دکار کوئی نہیں، بالکل سناٹا ہے، بالکل سناٹا ہے۔ وہ جب اندر آئیں گے تو پتہ چلے گا اندر سے بھائی یہ 10 بندے بیٹھے ہوئے نہیں، بٹ دے آر ویری سائلنس، کیونکہ بھائی سب دے ہاتھ موبائل ہے، بھاگو، پھر بھاگو اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کے آئیں۔ میرے عزیزو بی کیئرفل، ٹائم کی قدر کریں، ٹائم کی بھی کہ دن چڑھتا ہے شام ہوتی ہے، اس کی بھی قدر کریں، اور اس کی بھی قدر کریں کہ اب کس وقت میں ہم آگے ہوئے ہیں، اب کون سا وقت ہے، کون سا دور ہے، کون سی پیشن گوئیاں ہیں، کون سی نبوتیں ہیں جو اب پوری ہو رہی ہیں۔ ان چیزوں پر بھی غور کریں، ٹائم کی قدر کریں، دن کے لحاظ سے بھی اور دور کے لحاظ سے بھی، کس دور کے اندر آپ گزر رہے ہیں، کس وقت میں سے آپ گزر رہے ہیں، یہ آپ کو جاننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بی کیئرفل اباؤٹ یور ٹائم، نیچر کے خلاف کھڑے نہ ہوں اگر آپ غلط ٹائم کا استعمال کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میرا نمبر ضرور نوٹ کر لیں، 03004748 298۔ گاڈ بلیس یو۔